औरंगजेब राठौर साहब मुझे ये बताएगा कि इस जदीद दौर में भी आजाद कश्मीर के बाकी अजला के मुकाबले में जिला हवेली बुनियादी सहूलियात से महरूम है, क्या मैसेज देंगे इस वक्त के हक में आला को? देखिए राजा इकराम राठौर साहब लोहिया की आवाम पदर पुल बनाओ मुहिम की भरपूर हमायत करते हैं। किसी को नारा बतार से मिलता है जाके लैंड पर, हम तो काम की बना पर उनको वोट देते हैं, ना कि कोई बिलादरीज़म कोई नहीं है, ना बिलादरीज़म को हम चाहते हैं कि बिलादरीज़म पे वोट देते हम राठौर हैं, हम राठौर को वोट देंगे। अगर काम करेगा राठौर तो राठौर को वोट देंगे, अगर नहीं करेगा तो वोट किस चीज का? अगर कोई गुजर के बोले कि हम चौधरी अजीज साहब को वोट देंगे, किस बिना पे कि वो चौधरी साहब है, जो हमारे काम करेगा उसको वोट देंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं देंगे। ठीक है, ये हमने फैसला किया हुआ है। ये नहीं कि राठौर बिरादरी का फैसला राठौर साहब हो या चौधरी अजीज साहब हो या कोई और हो उसको हम वोट दे देंगे, इस तरह नहीं देंगे। हम जब तक हमारे कोई काम नहीं होते तो जब इस तरह हम वोट नहीं देंगे, काम जो काम करेगा उसको वोट देंगे। ये नहीं है कि आ गया कोई नारा मार दिया ये पीपल्स पार्टी का तो इसे वोट दे दो, ये मुस्लिम का फ्रांस का वोट दे दो, वो सादा दौर चला गया। पद्दर खुरी चरून का नारा कब बनेगा पुल हमारा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा इकराम राठौर, आप देख रहे हैं एक्शन न्यूज। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारा प्रोग्राम फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल पेज एक्शन न्यूज को फॉलो करें, और जो लोग हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्शन न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, जिला हवेली आजाद कश्मीर में पुल बनाओ जिंदगियां बचाओ तहरीक जोर पकड़ने लगी। नाजरीन, इस जदीद दौर में भी जिला हवेली बुनियादी मसाइल से दो चार है। ये है जनाब हल्का L16 हवेली कोहटा, हल्का चौधरी मोहम्मद अदील साहब का, और कसीर तादाद में यहाँ से चौधरी मोहम्मद अदील साहब को वोट जाते हैं। और ये बाटाकोट जिला हवेली, ये आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग इस सामने जलील हो रहे हैं, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 लाख रुपए की लागत से यहाँ पे कलवट या पुली बन सकती है, लेकिन अरसा दराज से ना ही ये लोग अपना हकूक़ लेना जानते हैं और ना ही चौधरी मोहम्मद अजीज़ साहब ने इस तरफ बयान किया। बस 5 साल बाद आए, वोट लिए, वजारत की कुर्सी ली और आवाम को बोल गए। पुल ना होने की वजह से लोगों को आने जाने में कितनी दुश्वारी इन तस्वीर से भी लगा सकते हैं। नाजरीन, हवेली की आवाम, खासकर पद्दर की आवाम इस कदर मजबूर है कि इन्होंने आने वाले इलेक्शन में वोट मांगने आने वाले कैंडिडेट से पुल के अलावा बात करने से इलेक्शन से कबल ही इनकार कर दिया है। नाजरीन, जिला हवेली में अयूब शहजाद राठौर का एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि पद्दर खुरी चरून का नारा कब बनेगा पुल हमारा। नाजरीन, अयूब शहजाद राठौर ने एक्शन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये पुल न सिर्फ पद्दर को बल्कि खुरी चरून और बायदड़ा की आवाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत का हामिल है, इसलिए जिला हवेली के नौजवान इकट्ठे होकर इस तहरीक में भरपूर किरदार अदा करें। नाजरीन, अयूब शहजाद राठौर ने एक्शन न्यूज से मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि पक्की सड़क अगर नाले से लेकर शेरूडारा तक, पद्दर तक, खुरी चरून, बायदड़ा, बाटाकोट तक हो जाए, इसका इतना फायदा नहीं जितना इस पुल का फायदा है। बुनियादी चीज पुल है जो इन गांव के नौजवानों के सर है। अपने वोट का हक ले, चाहे ये हक चौधरी मोहम्मद अजीज साहब या फैसल राठौर साहब या अमर नजीर साहब दें। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ते हुए बताएंगे कि इमरान राठौर ने कहा
जो भी इलेक्शन का वक्त करीब आता है ये मौसमी मखलूक निकल कर आती है और हमारे लोगों को आकर टब्बर कबीले और इलाके के नाम पर ब्लैक मेल करती है। नाज़रीन, एक्शन न्यूज से इमरान राठौर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवान लोग असासा हैं हम सब का। इन चिट्टे सूट और वास्कटों वाले साहिबान के साथ एक तस्वीर खिंचवा कर नौजवान अपना वकार की ऐसी की तहसीन ना करें। नाज़रीन, इमरान राठौर ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि या तो जिला हवेली के नौजवान खुद खड़े हो जाएं और इनकार करें इस गुलाम इब्ने गुलाम और मरूसी सियासत का, या इन लोगों का साथ दें जो सुबह शाम हर वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए खड़े हैं। वही लोग तुम्हारे मसाइल से असल में वाकिफ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम को इख्तिताम करते हुए आपको बताएंगे कि सोहेल इम्तियाज राठौर ने एक्शन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं थक गया हूँ बोल बोल के, मैं एक ही जुमला कहना चाहता हूँ, अब जिला हवेली के लोगों से नहीं उठना, हक के लिए तुम मर जाओ कहीं जाकर, ना सहना पड़ेगी रोज की जिल्लत, ना जीना पड़ेगा रोज घबरा कर। जो लोग जिला हवेली से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं अगर उनका भी यही मुतालबा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी कीमती राय से आगाह करें और इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं तो मौजूद हूँ आजाद कश्मीर जिला हवेली लोहिया के मुकाम पर। इस समय साथ मौजूद है औरंगजेब राठौर साहब और आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं तहरीक पुल बनाओ जिंदगी बचाओ के बारे में। औरंगजेब राठौर साहब, मुझे ये बताएगा कि इस जदीद दौर में भी आजाद कश्मीर के बाकी इजला के मुकाबले में जिला हवेली बुनियादी सहूलियात से महरूम है, क्या मैसेज देंगे इस वक्त के हक में आला को? देखिए राजा इकराम राठौर साहब, लोहिया की अवाम पदर पुल बनाओ मुहिम की भरपूर हमायत करते हैं। वक्त के हुक्मरानों के समेत तमाम सियासी जमातों से मुतालबा करते हैं कि पदर चरोन खुली भाईदरा की अवाम का ख्याल रखते हुए फौरी तौर पर पुल की तामीर का आगाज किया जाए। 2002 में राजा मुमताज राठौर साहब की बरसी के मौका पे पदर पुल का ऐलान किया गया था जो अभी तक वफा नहीं हो सका। हुकूमत नोटिस ले और इस दौर जदीद में जिला हवेली की अवाम को अपने हक से महरूम न रखा जाए और अवाम से गुजारिश है कि वो वोट अमानत है और अपने वोट का सही इस्तेमाल किया जाए। बिरादरी इज़्म की सियासत को खत्म करके तमाम कबाइल अपने हक के लिए आवाज उठाए। औरंगजेब राठौर साहब, इस वक्त जब दुनिया तरक्की की राह पर गामजन है, जिला हवेली को बुनियादी सहूलियात जैसा कि आने जाने में दुश्वारी है, तो आप इसका कसूरवार किसको ठहराते हैं, अवाम या हुक्मरान? राम राठौर साहब, बात यह है कि अवाम को तो कसूरवार हम ठहरा नहीं सकते जी सर, इसलिए कि अवाम का कसूर कोई नहीं है। ये तो सिर्फ देखा जाए तो हुक्मरानों का कसूर है। उनकी वजह से कितने लोग यहाँ पे दरिया की वजह से मौत की नजर होगी। जी सर, किसी को नाना बतार से मिलता है जाके डेड बॉडी, मरीज को लाना पड़े तो बड़ी दुश्वारी होती है हम लोगों को। जी सर, जो डोली है उस डोली के ऊपर इमरजेंसी केस तो आ नहीं सकता है। जी सर, बिल्कुल ना बैठ सकता है, ना उसको लटा के ला सकते हैं। हमें तो बहुत दुश्वारी है, इसलिए हम हुक्मरानों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पुल को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए कि मजीद जो आने वाले जिंदगियां बच सकें। मवाल मेशी होते हैं जो वो भी दरिया के नजर हो जाते हैं, तो हम लोग क्या अवाम को तो कसूरवार हम ठहरा नहीं सकते, ना वो है। अवाम का क्या कसूर है? अवाम तो पुल नहीं लगा सकती है। अगर अवाम पुल लगा सकते हो तो इनको वोट देने का क्या फायदा? अगर इनको वोट देते हैं किसी काम के लिए देते हैं। जी सर, ये मजबूरी काम है, ये मेरी जात का काम नहीं है, आपकी जात का नहीं है, दूसरे की जात का नहीं है, ये मजबूरी काम है, ये सबके काम आता है। इसमें सब मुसलमान बरादरी, अब तो मुसलमान बरादरी कहेंगे, तो वो सब इसमें आते हैं। ना कोई राठौर है, ना कोई चौधरी है, ना कोई गुज्जर है, ना कोई पठान है, ना कोई सैयद, यानी कि इसमें सब लोग बराबर के शरीक हैं। मजबूरी काम ये है। अगर ये भी ना हो सके तो हम क्या करें? ये जो पुल है ना, इसकी हमें बहुत जरूरत है। जी सर, लिहाजा इस पुल को तामीर किया जाए। यहाँ इससे पहले भी बहुत घूमते आए हैं, यहाँ कुछ लोगों ने ऐलान किए, सिर्फ ऐलान की हद तक रहे हो, काम नहीं होगा।
ابھی اگر کام نہیں ہوا ہے تو ووٹ لینے کے حقدار بھی نہیں ہے. ہم تو کام کی بنا پر ان کو ووٹ دیتے ہیں، نہ کہ کوئی بلادری ازم کوئی نہیں ہے. نہ بلادری ازم کو ہم چاہتے ہیں کہ بلادری ازم پہ ووٹ دیتے ہم راٹھور ہیں، ہم راٹھور کو ووٹ دیں گے. اگر کام کرے گا راٹھور تو راٹھور کو ووٹ دیں گے. اگر نہیں کرے گا تو ووٹ کس چیز کا؟ اگر کوئی گجر یہ بولے کہ ہم چودھری عزیز صاحب کو ووٹ دیں گے، کس بنا پہ کہ وہ چودھری صاحب ہے، اس بنا پہ نہیں کہ اس نے کام کیا ہے. اگر کام کرے گا تو ووٹ اس کو ملیں گے، کام نہیں کرے گا ووٹ اس کو بھی نہیں ملیں گے. اگر ہمارے راجہ فیصل راٹھور صاحب کام کر دیتے ہیں، پل لگا دیتے ہیں، کوئی کام یعنی کہ حویلی کے اندر کوئی بھی مجموعی کام کرتے ہیں جی، اس میں وہ ووٹ کے حقدار ہیں. جب راٹھور صاحب وزیر اعظم بنے 1990 میں تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے. جب سنا کہ راٹھور صاحب وزیر اعظم بن گئے تو ہمارے خوشی سے دم گھٹنے لگے یہ کہ راٹھور صاحب وزیر اعظم بن چکے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوئی. تو جب وزیر اعظم بنے 9 ماہ کے بعد انہوں نے وزارت عظمیٰ کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ کے مار دی. کیوں کہ وہ جھکنے والا نہیں تھا، بکنے والا نہیں تھا، غریبوں کا باپ تھا، غریبوں کا سرمایہ تھا. اس لیے ان کو اللہ پاک نے بہت نوازا. اپنی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا لیکن مانگنے والے کو کبھی خالی نہیں بھیجا. ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو تمام جڑوا گاؤں باٹاکوٹ، بھائیدڑا، نگر ناڑی تمام گاؤں کی سپورٹ حاصل ہے اور یہ تحریک پل بناؤ کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور عوام سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ تحریک کے لیے نکلیں. اور جو حکمران ہیں ان کے لیے بھی ان کا یہی میسج ہے کہ اب عوام جو ہے وہ جان چکی ہے اور اب اس حالات میں نہیں رہ سکتی. کوئی بھی ایمرجنسی کیس ہو جاتا ہے تب بھی ان کو وہی مشکلات پیش آتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ان کا ایک مطالبہ ہے کہ پل بنایا جائے. راٹھور صاحب مجھے بتائے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پدر خوری چرون کا سب سے بڑا مسئلہ پل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکرام صاحب آپ کا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. کہ یہ بات یہ ہے کہ جو پل کا مسئلہ ہے یہ ہمارا ایک ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری اس یونین کا مسئلہ ہے. پدر، بھائیدڑا، نگر ناڑی، چرون، پاٹا کوٹ، یہ جتنے بھی عوام ہیں یہ اس نالا سے گزر کے جاتی ہے. تو جب یہ ہمارا کوئی معاملہ ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا درپیش معاملے آتے ہیں تو ہمارے لیے بہت دشواری ہوتی ہے. ہم نے ان حکمرانوں کو ووٹ دیے تو یہاں پہ کوئی منسٹر بنا، کوئی MLA بنا تو چلے گئے. یہ آتے ہیں 5 سال کے بعد. ہمیں صرف کام چاہیے، صرف ووٹ دے کے یہ ہمیں بلا دیتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا چاہیے ان کو عوام کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ یہاں سے چلے جا جنڈی لگتی ہے تو یہاں سے چلے جاتے ہیں جی مظفر آباد، وہاں بیٹھ کے کوئی 5 سال کے بعد آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں پھر ووٹ دو. اس لیے ان کو مجبوری کام کرنے چاہیے. ضلع حویلی کے یہاں پہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، کوئی بیچارہ بیلے میں پتھر کوٹ رہا ہے، کوئی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے، کسی کو ان کو خیال نہیں ہے. جو حکمران آتا ہے تو وہ بس آپ نے 5 سال پورے کیے تو وہ کہتا ہے جی میں یہ دوسرا کرپشن کر گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا. یہ اسی معاملے میں لگے رہتے ہیں. راٹھور صاحب مجھے یہ بتائے گا جس طرح پدر لفٹ لگی تھی اس پر تمام جڑوا گاؤں والے بھی متفق تھے، تو کیا آپ کے اس پدر پل والے مطالبے پہ بھی باقی گاؤں والے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہیں سب گاؤں والوں نے ہم لوگوں نے میٹنگ کر کے کیا تھا کہ یہاں پہ پل بہت ضروری ہے. جی سر. یہاں پہ سب بچوں کو، بڑوں کو، سب کو دشواری ہے، اس لیے تو پل ہونا چاہیے نا. یہ اس میں تو ہمارے یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ پل نہ ہو. یہاں پہ گجر رہتے ہیں، یہاں پہ راٹھور رہتے ہیں، یہاں پہ ہر قبائل کے لیے جو ہے نا سب کے لیے یہ پل ضروری ہے. ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک ہمارا بنیادی حق ہے. اس وجہ سے تمام برادری جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں. وہ چاہے گجر ہو، عوان ہو، راٹھور ہو، کوئی بھی برادری ہو وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. جو حویلی میں جس نے کام کیا اس پہ اس کو ووٹ دیں گے ہم. اس طرح نہیں ہے کہ جو آیا اس کو 5 سال بعد ووٹ دیے تو چلا گیا. جو ہمارے کام کرے گا اس کو ووٹ دیں گے، جو نہیں کرے گا اس کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے.
ये नहीं कि राठौर बलादरी का फैसला राठौर साहब हो या चौधरी अजीज साहब हो या कोई और हो उसको हम वोट दे देंगे, इस तरह नहीं देंगे हम। जब तक हमारे कोई काम नहीं होते तो जब इस तरह हम वोट नहीं देंगे। काम जो काम करेगा उसको वोट देंगे। ये नहीं है कि आ गया कोई नारा मार दिया ये पीपल्स पार्टी का तो इसे वोट दे दो, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वोट दे दो, वो सादा दौर चला गया। जी नाज़रीन, इनका भी यही मुतालबा है कि पुल बनाया जाए और उस पे तमाम लोग, गाँव वाले, जिला हवेली के लोग तमाम मुतफिक हैं। आप लोग अपना ऐड बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे राब्ता करें। अगर आप लोग हमारा प्रोग्राम ऑफिशियल फेसबुक पेज एक्शन न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ दीजिएगा अपने मेजबान राजा राम राठौर को इजाजत। अल्लाह निगहबान।